ऐसे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तरक्की से हमकिनार कराना है, पाकिस्तान को खुशहाल करना है, या फिर ये आए रोज़ धरने हम इनका सामना करें। तमाम वसाइल, तमाम अपनी जो एनर्जी जो है वो इस पर झोंके। मईशत बेहतर करनी है या आए दिन धरनों का सामना, कौम को फैसला करना होगा हमें किस तरफ जाना है। दुनिया भर में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ अमन हो। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंतशार बर्पा की गई। एक दिन में स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का तसव्वुर तक नहीं था। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ की धरने के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली पर वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कल से जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे, उनको NOC लेना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI क़यादत का मुजाहिरीन की लाशों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अगर कोई कारकुन मारा गया है तो उसका नाम बताएं। 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। DG रेंजर्स पंजाब के हमराह पिंज अस्पताल का दौरा। जख्मी अहलकारों की अयादत, हौसला भी बढ़ाया। जख्मी ASP को फौरी लाहौर मुंतकिल करने और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अलीम शरपसंदों के पथराव से जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला के वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाक़ाजात के दौरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात, मुजाहिरीन से इलाके क्लियर कराने पर खिराज तहसीन, धरने वालों को दोबारा आने का चैलेंज। टेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? यह कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? एहतजाज और चीज है, दहशतगर्दी और चीज। ये कैसा एहतजाज था जिसमें हर किस्म की नौइयत का असलहा इस्तेमाल हुआ, सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई जाती हैं। IG इस्लामाबाद का सवाल। 26 नवंबर को पुलिस और रेंजर्स पर हमला किया गया। शरपसंदों ने सीधे फायर किए, आंसू गैस के शेल चलाए। 71 एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 9,959 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। अली नासिर रिजवी ने आदादो शुमार बता दिए। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने दो टोक बता दिया। रात गए पुलिस और रेंजर्स के PTI मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन के बाद इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी मुकम्मल बहाल। कंटेनर्स हटा दिए गए। तमाम मोटरवे पर ट्रैफिक रवां तवां। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस खोल दी गई। तालीमी इदारों में कल से तदरीस का आगाज हो जाएगा। लाहौर के रिंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गई। खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरने को तहरीक करार दे दिया। बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बानी ने D चौक जाने की इजाजत दी। धरने में शरीक कारकुनों पर तशद्दुद के साथ गोलियां बरसाने का दावा। हजारों कारकुन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मानसहरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने PTI धरने की फाइनल कॉल मिस कॉल करार दे दी। लीडर को रिहा कराने आने वाले कारकुनान को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। अताउल्लाह तारड़ का तंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी वार, भगोड़ा नाम तजवीज कर दिया।
शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। मरियम नवाज का इंतशार पसंदों का साथ न देने पर आवाम से इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब का आवाम को पहुंचने वाले नुकसान और तकालीफ पर इजहार अफसोस। जो नफरत और जिहाद के नारे लगवा कर लोगों को केपीके से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी, कल उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोगों ने जो है वो उसको गाड़ी तोड़ी। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का वजीर आला केपी को कारकुनान की जानिब से डंडे पड़ने का दावा। कल मशहूर जमाना इनकलाब आना था, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो क़यादत ही भाग गई। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज भी 9 मई की तरह नाकाम साबित हुआ। अब तक 5 बार एहतजाज की कॉल दी जा चुकी, लेकिन पंजाब से कोई भी नहीं निकला। आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात मौजूदा हालात की वजह करार दे दिए। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। पीटीआई को जलसों की इजाजत होनी चाहिए। संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जेयूआई सरबराह ने खबरदार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी करार दे दी। केपीके का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर होता कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर कुर्रम चले जाते। फैसल करीम कुंडी का कल खुद कुर्रम जाने का ऐलान। सिंध के वजीर इत्तलात ने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे करार दे दिया। वो साबिक वजीर आजम की रिहाई तक डटे रहने का कहती रहीं और सबसे पहले भाग निकली। शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ पर लाशों की सियासत का इल्जाम। सिंध के सीनियर वजीर की सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मारगला और मुलहिका पहाड़ी इलाका जात में सर्च ऑपरेशन। फरार की कोशिश करने वाले 800 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोल बम, गुलेले, आंसू गैस के शेल्स और उनसे बचाव का सामान और दीगर अशिया बरामद। तमाम अफराद रात पुलिस और रेंजर्स के एक्शन के बाद फरार हो गए थे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में सदाकत नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 66 एहलकार और 36 सिविलियंस इमरजेंसी में लाए गए। पिम्स अस्पताल ने पीटीआई के दावों पर वजाहती बयान जारी कर दिया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों पर अज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, अदालत में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सरजनिश कर दी। एमकेएम के डेप्यूटी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बातचीत और मुज़ाकरात ही तनाज़ात का हल और उनका वाहिद रास्ता करार दे दिया। आइन और कानून एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह की हैदराबाद में गुफ्तगू। लीगी सदर नवाज शरीफ की जानिब से सदर बेलारूस के एजाज में मरी में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक हुई। सदर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़राई मशीनरी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ और अलेक्जेंडर लुकाशेंको में माजी की खुशगवार यादों पर तबादला ख्याल। आपसे ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। लुकाशेंको का लीगी सदर से मुलाकात पर खुशी का इजहार। ऐसे मंसूबों पर काम हो सकता है जिससे दोनों हुकूमतों और आवाम को फ़ायदा हो। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और अता तारड़ ने अलविदा किया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का जीएचक्यू का दौरा। जनरल योंग की आर्मी चीफ जनरल से 1-on-1 मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक चीन तारीखी शराकत दारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू।
जिला कुरम में जंगबंदी में मजीद 10 रोज की तौसी। मुतहर्रिब कबाइल कल से तमाम मोर्चे खाली कर देंगे। पुलिस के साथ साथ फौज भी तैनात रहेगी। डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक, एक हफ्ते के दौरान फायरिंग के वाकयात में 80 अफराद जाँ बहक और 180 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज सूबे भर में पानी की तकसीम और ज़र्रात के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का मुश्तरका इजलास। सूबे के असासा जात की हिफाजत करने का आज़म। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह। मजमूई तौर पर 259 सोलर प्लेट्स लगाई गई। यौमिया 700 यूनिट तक बिजली पैदा होगी। पार्क्स, तफरीही मकामात और शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इजाफी बिजली की इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जा सकेगी। मेयर मुर्तजा वहाब ने हिकमत अमली बता दी। पाक कोरियन बहरिया की बुक़ैरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फ़िकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज वेंजियोन ने शिरकत की। मशकों का मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना और पेशा वराना रवाबित को फरोग देना है। लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। इसराइल जनूबी इलाके से 60 रोज के अंदर अपनी फौज का इनखला मुकम्मल करेगा। हिजबुल्लाह भी सहूनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जंगबंदी से कबल सहूनी हमलों में 31 अफराद शहीद। मजमूई तौर पर 3823 लबनानी शहीद और 15,000 से ज्यादा जख्मी हुए। जंगबंदी के ऐलान पर लबनानी शहरियों का सड़कों पर जश्न। खातून सहाफी रिपोर्टिंग करते हुए रो पड़ी। सऊदी अरब का लेबनान में जंग बंदी का खैर मकदम। कतर ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमले रुकने की उम्मीद जाहिर कर दी। गजा में भी जंग बंदी और यकमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल। लबनान में अमन कायम, मगर गजा पर इसराइली बर्बरियत न रुकी। पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से 12 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 33 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 418 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 44,282 हो गई। 1,04,880 जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 29 नवंबर को शेड्यूल्ड ICC इजलास की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ICC को साथ मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने का प्लान। मजबूर किए जाने पर PCB हुकूमत से इजाजत तलब करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल होने की सूरत में इजाफी अखराजात ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड उठाएगा, जराए का दावा। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन वनडे कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज जहानी इंजरी के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अब्बास आफरीदी और जहांदार खान स्क्वाड में शामिल। दोनों बॉलर्स T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 101 रन का हदफ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। मेंस जूनियर एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त दे दी। 2 के मुकाबले में 7 गोल दागे। कौमी हॉकी टीम अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। यूएफए फुटबॉल चैंपियंस लीग के मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने स्पार्टा को आउट क्लास कर दिया। मैच 6-0 से जीत लिया।
कराची के सफारी पार्क मुंतकिल होने वाली मधुबाला नए घर में खुश। नई तस्वीर सामने आ गई। हथनी मधुबाला अपनी बहनों मलका और सोनिया के साथ तशकीलियों में मसरूफ। लाहौर में फूलों के रंग कैनवस पर बिखर गए। फनकारों के तख्लीक करदा फनपारों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। और तालिब इल्म के सीरियल किलर बनने की कहानी वेब सीरीज डेक्स्टर ओरिजिनल सिन की झलकियां जारी 13 दिसंबर से ऑन एयर होगी।